हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। क्यों करते हो अंतिम दिन का इंतजार, हो जाओ सतर्क। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक हम मानव होने के नाते हमारे मन में और हमारे दिमाग में एक बात बड़ी अच्छे से घुस चुकी है कि हमें लास्ट टाइम में सब कुछ काम करना होता है। लास्ट टाइम में करना क्यों? यदि मैं ऐसे कहूँ कि यदि कोई वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी के फॉर्म भरे जाएंगे, उसके फॉर्म सपोज करो स्टार्ट हो गए आज से, और आज के 30 दिन तक फॉर्म जब भरे जाएंगे तो मेरे भाई हम लोग पता है बेसिकली क्या करते हैं, फॉर्म जाकर के भरते हैं अंतिम 4-5 दिन के अंदर। मतलब ये हमारे साथ एक चीज हो चुकी है कि हम अंतिम दिन का ही इंतजार करते हैं हर एक काम के लिए। हम कुछ भी करना हो, फॉर्म की भरना हो, तो हम भी अंतिम दिन का इंतजार करते हैं। यदि सरकार कहती है कि भाई आपके नोटिफिकेशन आ चुका, आपके एडमिट कार्ड आ गए, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, तो तब भी इंतजार करते हैं अंतिम दिन का इनका। इसका मतलब है कि पता नहीं एक ऐसी क्या टेंडेंसी बन चुकी है इस स्टूडेंट लाइफ के अंदर कि वो अंतिम दिन का इंतजार करता है। और ये अंतिम दिन का इंतजार आप लोगों को बहुत सारी परेशानियों में डाल सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाऊं। जैसे आपको पता है हाल ही के अंदर अपना जो राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें, राजस्थान हाई कोर्ट, इसके अंदर आपके 4th ग्रेड की वैकेंसी आई थी। और इस 4th ग्रेड की एक वैकेंसी के अंदर अंतिम समय का इंतजार करते करते लास्ट के 2 दिन ऐसे थे जब वहां पे साइट जो है ना वो काम ही नहीं की, और बहुत सारे बच्चे थे जो फॉर्म सबमिट नहीं करवा पाए थे। इसका मतलब है हम अंतिम दिन का इंतजार करते रह गए और लास्ट टाइम में साइट हैंग हो गई और हम वहां पर अपना फॉर्म ही सबमिट नहीं करवाए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारी हैबिट है ये हमें बहुत सारी परेशानियों में डालती है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं। बेसिकली कल की बात करूं, कल हुआ क्या था कि कल सीएम साहब ने घोषणा की थी, सीएम भजना शर्मा ने घोषणा की थी, और वो घोषणा की थी कि हम सितंबर माह के अंदर आपके लिए 15,000 की नई वैकेंसी लेकर के आने वाले हैं। तो पता है जब मैंने इसका वीडियो बनाया तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने लगे कि सर घोषणा की है, पता नहीं क्या होगा, अभी तो सर ये सरकार की पॉलिटिक्स है, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब आगे कोई वैकेंसी नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरे भाई पॉलिटिक्स हो सकती है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पॉलिटिक्स हो सकती है? क्योंकि सरकार को अभी लगभग 1.5 साल आपके पास हो गया, लगभग 1.5 साल के, अब तो 2 साल ही होने जा रहे, दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे। तो लगभग मैं कहूं कि सरकार को लगभग की बात करें, लगभग आपके 2 साल कंप्लीट हो गए। हो सकता है मेरे भाई अगले 2 साल कोई वैकेंसी नहीं हो, लेकिन लास्ट 1 ईयर तो आपके लिए वैकेंसी होंगी ना। लास्ट ईयर की बात करें, क्या वहां पर वैकेंसी नहीं होगी? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे पिछले अशोक गहलोत सरकार की बात हो, लास्ट के 1 साल में देखो कितनी सारी वैकेंसी आई थी। तो इस साल सरकार ने आई और आते 2 साल के अंदर लगभग आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी की 52,000-53,000 के आसपास वैकेंसी लेकर के आई। उसके बाद में आपके फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी लेकर के आई, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी लेकर आई, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी लेकर के, ड्राइवर, वीडियो, पटवार, कंडक्टर की वैकेंसी लेकर के सेकंड ग्रेड की नई वैकेंसी भी आ गई और फर्स्ट ग्रेड की नई वैकेंसी भी आ गई। तो हो सकता आगे 2 साल कुछ नहीं हो, लेकिन सरकार ने बोला कि 15,000। तो बता बच्चा क्या कहता है? बच्चा अब इंतजार करता है। अब यहां पे बच्चा करता है इंतजार, वो इंतजार करता है सर एक बार घोषणा तो करने दो कि किसकी वैकेंसी आएगी, घोषणा तो करने दो कि किसकी वैकेंसी आएगी, तब देखेंगे सर, अभी तो कुछ नहीं है। इसका मतलब वो अंतिम समय का इंतजार कर रहा है कि सर वैकेंसी के आने तो दो, किसकी है, तब तैयारी में जुटेंगे। अच्छा वैकेंसी आ गई सर, अभी तो यही नहीं पता फॉर्म कब भरे जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि मेरे गुलगुलो अभी आपके यहां पे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई थी, याद है? जुलाई 2025 के अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई। जो बच्चा सेकंड ग्रेड के था उनकी तो मैं बातें समझ सकता हूं, क्योंकि उनकी तो सितंबर में एग्जाम थी, तो वो तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होंगे। लेकिन जिन बच्चों की फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम थी वो तो आपके जून में कंप्लीट हो चुकी थी। पता वो भी क्या कहते थे, अरे सर अभी तो सर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, अभी फॉर्म कब भरे जाएंगे पता ही नहीं है, और उसके बाद एग्जाम कब होगी पता ही नहीं है। तो तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो अंतिम समय का इंतजार कर रहा है। वो इनिशिएटिव नहीं लेता कि मेरे भाई यहां पर वैकेंसी आ गई, इसका मतलब फॉर्म भी भरे जाएंगे, इसका मतलब आपके एग्जाम भी होगी कि नहीं होगी। वैकेंसी आई है तो फॉर्म भी भरे जाएंगे, और वैकेंसी आई है तो आपकी एग्जाम भी होगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन वो नहीं सर, अभी तो फॉर्म कब भरे जाएंगे सर यही नहीं पता चला, और इसी चक्कर में वो जुलाई से लेकर के अगस्त तक निकाल दिया था, और उसके बाद में सर फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब एग्जाम का कोई कंफर्म थोड़ी ना, सरकार अगले 1.5 साल एग्जाम करा ली तो लास्ट टाइम में 1 साल क्या बचेगा इसके पास? तो हो सकता है सर ये अंतिम 1 साल के बाद एग्जाम करवाए। तो मेरे भाई कभी भी करवाए, आपको तो अंतिम दिन का इंतजार नहीं करना ना। आपका तो काम है जैसे आपकी वैकेंसी आई आपको तो तैयारी में जुट जाना। जरूरी थोड़ी कि वैकेंसी आई तब तैयारी में जुटो, आपका तो काम है आपकी तैयारी करना, क्योंकि आपके पास आपका टारगेट होना चाहिए।
आप जो हो एक स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट के पास उसका टारगेट होगा, उसके मन में तो है ना कि मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, मुझे थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी है, या मुझे लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है, या मुझे फोर्थ ग्रेड की करनी है, या ड्राइवर की करनी है, या वीडियो की करनी है, या पटवार की। मेरे भाई उसके पास तो टारगेट है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके पास टारगेट नहीं होगा कि मुझे एसआई की तैयारी करनी है। सब बच्चे के पास एक टारगेट है। तो आप उस वैकेंसी के आने का वेट करते हो क्या? यदि आप उस वैकेंसी का आने का वेट करते हो, इसका मतलब है आप अंतिम दिन का इंतजार कर रहे हो। ये तो मान के चलो कि एसआई की तैयारी, एसआई की बात करें, एसआई की वैकेंसी 4 साल के बाद आई है, लेकिन आई तो है। ये तो नहीं कह सकते नहीं आई। तो जो बच्चा उस समय पेपर दिया था और वो यदि एसआई की तैयारी कर रहा होता और पिछले 3 साल से पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर रहा होता, आज वो कहां होता और दूसरे बच्चे कहां होते? ये खुद आइडिया लगा करके देखो। यदि आप 3 साल से पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे होते तो तुम्हारी तैयारी कहां होती और जो बच्चा अब तैयारी में लगा वो कहां होता? क्योंकि आपको ये तो पक्का है वैकेंसी तो आएंगी। साल लग सकती है, 2 साल लग सकती है, 3 साल लग सकती है, 4 साल लगती है, लेकिन वैकेंसी तो आएगी। लेकिन हम इंतजार किसका करते हैं? अंतिम समय का, कि सरकार आएगी, घोषणा करेगी, उसके बाद फॉर्म आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में एग्जाम का पता चलेगा। एग्जाम का भरोसा नहीं है, तब जाकर के तैयारी करेंगे। मेरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वैकेंसी तो आएंगी, ये पक्की बात है। तो आपको इंतजार नहीं करना है अंतिम समय का, आपको फोकस रखना है आपकी तैयारी का। आपका टारगेट क्या है ये आपको डिसाइड होना चाहिए। सर मुझे पटवार और वीडियो की तैयारी करनी, लगभग एक जैसी है, तो जुट जाओ ना। अभी एग्जाम लगी है तो लग जाने दे यार। कि दोबारा वैकेंसी आनी बंद होगी क्या? कि सरकार, राजस्थान सरकार पटवार लेगी नहीं, पटवारी का काम बंद? नहीं भैया, हो सकता 3 साल के बाद आए, लेकिन यदि आपने आज से पटवारी की तैयारी स्टार्ट की ना तो 3 साल के बाद आप तैयारी का लेवल देखना आपका क्या होगा। यूं आप तोते की तरह बोलोगे ये है, आपके माइन्यूट चीजें रट जाएंगी साहब, छप जाएंगी। यदि आपने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब आपको अंतिम समय का इंतजार नहीं करना है। इस आदत से दूर जाना है और इस आदत को आज से ही छोड़ना है। आपको जुटना है अपनी तैयारी के अंदर कि जी हाँ, क्योंकि मैं देखते आ रहा हूं पिछले बहुत दिनों से ऐसा था कि सर ये होगा वो होगा, सर आएगी, पता नहीं कब आएगी। अरे भाई जब भी आएगी आपका काम है एक तैयारी करना। तो मन में ऐसा है ना अंतिम दिन का इंतजार, तो ऐसा नहीं करना है। बस आज से प्रण लो, ठान लो, मान लो कि सर आज से अब जुटेंगे अपनी तैयारी के अंदर। चाहे एग्जाम कभी भी हो, चाहे नोटिफिकेशन कभी आए, चाहे वैकेंसी कब आए, हमारा टारगेट एक है, सिलेक्शन लेना, और उसकी उसी टारगेट को लेकर के तैयारी करेंगे, चाहे हमें लगे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 6 महीने। ठीक है? तो बस इसी प्रण के साथ आपसे अपने एक नई स्टार्ट हमें करनी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।